का तंत्र रूपमाला का स्वाध्याय चल रहा है और इस का तंत्र रूपमाला के स्वाध्याय में आज थोड़ी विशेष संधि हमारे बीच में आ रही है। ये व्यंजन संधि का प्रकरण चल रहा है और इसमें आज जो संधि आ रही है उस संधि में थोड़ा सा प्रयोग अपने को सदैव करते रहना चाहिए। हमारे सामने सूत्र नंबर 92 के नीचे कुछ स्थितियां लिखी हुई हैं। त्वम धन करोसि, त्वम धन चरसि, त्वम धन टीकसे, त्वम धन तरसि, त्वम धन पचसि। एक एक वर्ग की एक एक स्थिति हमारे सामने है, पर आप इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए कोई भी 5 वर्ग में से पांचों अक्षर में से किसी को भी लेकर आ सकते हैं। अभी हमारी स्थिति है त्वम धन करोसि, सबके पूर्व पद के अंत में मां है। अब वो त्वम में हो सकता है, अन्य किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सब त्वम 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 ने। तो त्वम 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 होने से ये मत समझना कि पूर्व पद त्वम ही होना चाहिए। पूर्व पद का अंतिम अक्षर मकार होना चाहिए और उत्तर पद जो सामने है उसका पूर्व पद किसी भी एक वर्ग का कोई अक्षर होना चाहिए। माने 25 अक्षरों में से कोई एक अक्षर होना चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर हमारे बीच में 91 नंबर का सूत्र है मौनुस्वारम व्यंजने। मकार को अनुस्वार होता है व्यंजन के होने पर। मौनुस्वारम व्यंजने मकार को अनुस्वार होता है व्यंजन के होने पर। इस सूत्र की प्राप्ति हुई है क्योंकि ये व्यंजन है। यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब व्यंजन है, जैसे का, चा, टा, ता और पा, ये सभी जगह सामने व्यंजन है। तो व्यंजन के होने पर मौनुस्वारम व्यंजन, ये सूत्र कहता है मां के स्थान पर अनुस्वार होता है व्यंजन के होने पर। अब अगला सूत्र हमारा बीच में आता है 93 नंबर का सूत्र वर्गे तद वर्ग पंचमम वा। वर्गे तद वर्ग पंचमम वा, ये सूत्र कहता है वर्गे अर्थात 25 अक्षरों में से, क्योंकि वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो वर्ग 5 होते हैं। उन 5 वर्गों में से कोई भी वर्ग का एक अक्षर के होने पर क्या होता है, तो ये कहता है तद वर्ग पंचमम वा, सामने वाला जिस वर्ण का अक्षर है उसी वर्ण के अक्षर का ये मकार 5वां अक्षर हो जाता है। अब जैसे होता भी और नहीं भी होता, विकल्प दिया हुआ है। अब जैसे मान के चले पहले पद में त्वम करोसि का मां के सामने आया हुआ है, तो मां के लिए का को देखकर का जो 5वां अक्षर है जो गा है वो गा हो जाएगा विकल्प से, और जब गा होगा तो बनेगा त्वं करोसि। ये पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है, त्वं करोसि। अब विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं भी होता है। और जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो मौनुस्वारम व्यंजने, जो हमारे बीच में 91 नंबर का सूत्र है, वह सूत्र लगेगा तो त्वम करोसि। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है अपने को, जब अपन वर्ग का 5वां अक्षर करेंगे तो वर्ग का 5वां अक्षर करने पर उसका उच्चारण वर्ग का 5वां अक्षर रूपी ही होगा। जैसे त्वं करोसि,
और जब मौनुस्वारम व्यंजन सूत्र लगाएंगे और वो माँ ऊपर अनुस्वार के रूप में बैठा हुआ होगा, तब उसका उच्चारण त्वम करोसी करेंगे। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर अनुस्वार बना रखा है और फिर अनुस्वार को सामने वाले के अनुसार उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर लिपि आपने अगर सामने वाले के अनुसार बनाई है तो आपको उच्चारण करना है त्वं करोसी। और आपने अनुस्वार बनाया है, ये तीर दिख रहा है, एरो बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर अनुस्वार हुआ है, तो अनुस्वार होने के कारण आपको माँ का उच्चारण ही करना है त्वं करोसी। अब इसी प्रकार से दूसरी स्थिति हमारे सामने है त्वं चरसी। या चरसी माने चवर्ग का अक्षर है, तो माँ के स्थान पर चवर्ग का पांचवा अक्षर यहाँ होता है, वह बन जाएगा। तो पहला प्रयोग बन जाएगा त्वें चरसी, त्वें चरसी। अब यहाँ पर विकल्प से होता है, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा सूत्र विकल्प से लगता है, होता भी है और नहीं होता। और जब नहीं होगा तो मौनुस्वारम व्यंजन सूत्र लगेगा, तो बनेगा त्वम चरसी। उच्चारण को ध्यान रखना है। अगर ऊपर अनुस्वार बैठा है तो आपको माँ का उच्चारण करना है, और उस अनुस्वार को यदि आदेश कर दिया गया है तो आपको बोलना है त्वें चरसी। तीसरा प्रयोग हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है त्वम टीकसे। यहाँ पर टवर्ग है, और टवर्ग होने के कारण माँ को टवर्ग का पांचवा अक्षर यानी कि ना होगा ना, तो बनेगा त्वण टीक से, त्वण टीक से। और जब ये वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा सूत्र नहीं लगेगा तो मौनुस्वारम व्यंजन से फिर माँ हो जाएगा, तो यहाँ उच्चारण करना पड़ेगा त्वम टीक से। अब ऊपर चौथा प्रयोग हमारे सामने है त्वम तरसी। अब त्वम के माँ के सामने तवर्ग है, तो तवर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है ना, तो ये ना आदेश हो जाएगा वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा सूत्र से, तो प्रयोग बनेगा त्वं तरसी, त्वं तरसी। और ये सूत्र जब नहीं लगेगा क्योंकि विकल्प से लगता है, तो मौनुस्वारम व्यंजन सूत्र लगेगा, तो बन जाएगा त्वम तरसी। उच्चारण का ध्यान रखना है, त्वम तरसी और त्वं तरसी। अब उसके बाद में पांचवा प्रयोग में पचसी है। अब यहाँ पर तो पवर्ग का पांचवा अक्षर माई है। अब चाहे आप ऊपर बैठा लें, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा लगाएं, तो उस माँ को माही आदेश हो जाएगा, तो बनेगा त्वम पचसी। अब जब अनुस्वार हो जाएगा मौनुस्वारम व्यंजन लगाकर, तो फिर भी उच्चारण भी वही होगा, पर ऊपर बैठेगा तो बनेगा त्वम पचसी। ये सूत्र को विशेष ध्यान रखना है, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा। अब यहाँ पर ये स्थितियां विकल्प से हैं, क्योंकि दोनों प्रयोगों का अर्थ भिन्न भिन्न है। लेकिन जैसे मंदिर है, अब आप लिखेंगे मंदिर, तो मंदिर में ऊपर अनुस्वार बना के नहीं रखना है आपको। जैसे कि मम धन दिर, मम धर दिल, तो यहाँ पर माँ को सामने वाला जो दा है, तवर्ग है, उसका पांचवा अक्षर बनाना पड़ेगा, तो मंदिर बनेगा। उसके लिए वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा सूत्र न लगकर एक आगे आने वाला सूत्र है मनोरनुस्वारो धुटी। माँ और ना को अनुस्वार होता है धुट पड़े रहने पर, और अनुस्वार होने के बाद में वह अनुस्वार उसी वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा के बाद वहां पर अलग है, तो सूत्र से नियम से होता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प से होता है, ये ध्यान रखना है। तो मंदिर में कभी भी ऊपर अनुस्वार बनाकर नहीं रखिए। शांति
जो बोलते हैं शांतिनाथ भगवान बोलते हैं, तो शांतिनाथ भगवान में ऊपर बिंदी अनुस्वार नहीं रखिए, नीचे रखिए, क्योंकि यहाँ पर नित्य ही पर रूप हो रहा है। और इसी प्रकार से जो हमारे बोलचाल के शब्द आते हैं, उन बोलचाल के शब्दों में यदि दोनों पदों का अर्थ अलग अलग है, प्रथम और द्वितीय पद का अर्थ अलग अलग है, ऐसी स्थिति में उस माँ को उस वर्ग का पांचवा अक्षर कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर जब अर्थ दृष्टिगोचर होता है तो फिर एक ही प्रयोग बनेगा, माने पर रूप हो जाएगा। जैसे मम धन दिर, तो मम का कोई अर्थ नहीं है और दिर का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों शब्द जब बन जाते हैं तो बन जाते हैं मंदिर। अब नंदा है नंदा या नंदीश्वर है, तो नन बोलो और दीश्वर बोलो, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर नंदीश्वर में आपको ऊपर ही बैठालना पड़ेगा, ऊपर नहीं बैठाल सकते हो क्योंकि नीचे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अर्थ मिलने पर होगा। तो जहां दोनों का अर्थ मिलने के बाद में हो, वहां पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर नियम से बनेगा। जैसे आपने लिखा सम धन कर, अब सम का जो माँ है और कर, न कर का कोई अर्थ है न सम का कोई अर्थ है, तो सम के माँ को उस वर्ग का पंचम अक्षर देखकर आपको नियम से उसी वर्ग का पंचम अक्षर लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं शंकर। उच्चारण स्थान को ध्यान रखना है, शंकर या समकर नहीं बोल सकते आप। और लिखने में तो बात अलग है, लेकिन उच्चारण आपका शंकर ही होगा, समकर नहीं। अगर आपने ऊपर अनुसार बना भी दिया है तो वहां पर उच्चारण उसका शंकर ही होगा। अब आप बोल रहे हैं चिंतन चिंतन, अब चिंतन में आपको चिंतन में ना ही करना पड़ेगा, और आपने ऊपर बिंदी बैठाल भी देंगे तो उच्चारण स्थान सामने वाले का ही पकड़ेगा, तो चिंतन, क्योंकि दोनों शब्द जब मिलेंगे तब एक शब्द बना है चिंतन। तो ऐसे जिन जिन शब्दों के अंत बीच में जो माँ को अनुस्वार होता है, अगर दोनों पदों का अर्थ अलग अलग है, जैसे यहाँ पर त्वम माने तुम, करोसी माने करते हो, त्वम माने तुम, चरसी माने चलते हो, त्वम माने तुम, टीक से माने जाते हो, त्वम तरसी तुम तैरते हो, त्वम पचसी तुम भोजन बनाते हो, इत्यादि। जिन जिन शब्दों का पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, उस स्थान पर वर्गे तदवर्ग पंचमम वा सूत्र विकल्प से लगता है। और जहां दोनों शब्दों के मिलने पर केवल एक अर्थ होता है, तो आगे मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र से अनुस्वार होकर उस अगले सूत्र से उसी वर्ग का पंचम अक्षर नित्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। उसी वर्ग का पंचम अक्षर होता है, और शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही होगी, किसी आधुनिक कारण से रुक गई होगी, और आपके समाचार मिलने पर पुनः उस मोबाइल की तरफ दृष्टि की तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्गे तद वर्ग पंचमम वा दोनों पदों का अर्थ यदि भिन्न भिन्न हो, तो दोनों पदों का अर्थ भिन्न भिन्न होने पर आपको विकल्प से आदेश करना है माँ को। उसी वर्ग का पांचवा अक्षर बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते, परंतु दोनों का मिलाकर जब अर्थ एक होता है तो वहां पर आगे सूत्र है मनोर अनुस्वारो धुटी से नियम से आपको उसी वर्ग का अक्षर करना है। जैसे मंदिर, मंदिर में आप ऊपर बिंदी बैठाल दें
लेकिन नियम के अनुसार उसको नीचे बैठना है। शांति में नीचे बैठना है, शांत में नीचे बैठना है। ऐसे शब्दों को ध्यान में रखते हुए वर्गे, तदवर्ग, पंचमम वा, ये सूत्र का प्रयोग होने पर दो दो प्रयोग बनेंगे। एक मौनुस्वारम व्यंजन से ऊपर अनुस्वार, और वर्गे तदवर्ग पंचमम वा ये सूत्र लगाएंगे तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से होगा। अब आगे हमारी स्थिति है त्वम धन यासी, त्वम धन वरसी, त्वम धन लोक से। अब अपने को फिर यहाँ पर ध्यान रखना है कि या, वा और रा तीन अक्षर आए हुए हैं। या, वा, रा, अगर ला भी ले आते तो अंतस्थ हो जाता, लेकिन ला लिया नहीं है, केवल तीन ही लिया है, या, वा और रा। अब यहाँ की स्थिति में भी मौनुस्वारम व्यंजने ये सूत्र लगना है सर्वप्रथम कि माँ के सामने व्यंजन होने पर उसको अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर त्वम धन यासी, त्वम धन वरसी, त्वम धन लोक से, ये या, वा, रा ये तीनों के तीनों व्यंजन हैं, और व्यंजन के होने पर मौनुस्वारम व्यंजने ये सूत्र की प्राप्ति है। अब यहाँ पर वर्गे तदवर्ग पंचमम वा ये सूत्र नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि या, वा, रा ये किसी भी वर्ग के अक्षर नहीं हैं, किसी भी वर्ग में ये वर्ण नहीं आते हैं। अतः अब 94 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, यवलेसुवा, यवलेसुवा। ये यवलेसुवा सूत्र आता है और ये कहता है कि पदांत मकार हो, उस मकार को पर रूपम आपद्यते, पर रूप होता है। पर रूप होता है माने सामने वाला क्या है, तो कहते सामने वाला या है तो या हो जाएगा, सामने वाला वा है तो सामने वाला वा हो जाएगा, सामने वाला ला है। अब अपने को थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर यवलेसु लिखा हुआ है और उपम भी लिखा है लोक से, तो माने रा नहीं लिया है। त्वम यासी, त्वम वरसी और त्वम लोक से माने रा को छोड़कर लिया हुआ है। तो यवलेसु वा, या और वा और ला के होने पर पदांत मकार को पर रूपम आपद्यते वा यवलेसु। कब होता है पर रूप, जब सामने या हो, वा हो और ला हो। अब एक चीज विशेष आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि माँ के स्थान पर जब या और वा और ला आदेश किया जा रहा है तो कैसे पहचाना जाएगा कि ये माँ के स्थान पर होने वाला आदेश है या बिना माँ के स्थान पर होने वाला आदेश है। तो पीछे हमारे 22 नंबर का सूत्र आया था लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि। लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि माने जो संज्ञाएं हमारे इस कातंत्र व्याकरण में नहीं दर्शाई गई हैं, अगर वे संज्ञाएं लोक में प्रचलित हैं तो वहां से उनको ग्रहण कर लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर माँ के स्थान पर जो या, वा, ला ये आदेश यदि होगा तो ऊपर पहचान के लिए अर्धचंद्राकार की बिंदी लगा दी जाएगी। अर्धचंद्राकार की बिंदी का मतलब है कि ये अनुनासिक पूर्ण रूप से अनुनासिक नहीं है, लेकिन अंश रूप में अनुनासिक है क्योंकि माँ के स्थान पर हुआ है। इसलिए त्वं यासी इसका उच्चारण नाक के सहारे से ही करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि त्वं यासी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि त्वं वरसी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि त्वल्लोक से। आपको उस या और वा और ला जो आपने आदेश किया है उस आदेश की पहचान के लिए आपको नाक का सहारा लेकर उच्चारण करना पड़ेगा,
और बोलना पड़ेगा त्वयासी, त्वयासी। और जब ये अवलेश हुआ सूत्र नहीं लगेगा तो मौनुस्वारम व्यंजने जो 91 नंबर का सूत्र वह लगेगा, तो प्रयोग बन जाएगा त्वम यासी। अगर एक बिंदी बैठी होगी, उस एक बिंदी का नाम है अनुस्वार, और अर्धचंद्राकार के साथ में बिंदी बैठी होगी, उसका नाम है अनुनासिक। एक बिंदी बैठती है, उसका नाम है अनुस्वार, और चंद्राकार के साथ में बिंदी बैठती है तो उसका नाम है अनुनासिक। तो त्वयासी और त्वम यासी, ऐसे ही त्वम वर्षी और त्वम वर्षी, त्वं लोक से, त्वम लोक से। ये उच्चारण स्थान को अपने को जरूर ध्यान रखना है। तो यवलेसु वा, ये सूत्र हमारे बीच में पूर्ण हो गया। कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर पद के अंत में जो माँ था, उस माँ को अनुस्वार हो रहा है, और उस माँ को ही पर रूप यानी कि वर्ग है तो वर्ग का अक्षर हो रहा है, और या वा ला है तो या वा ला आदेश हो रहा है। अब आगे हमारी जो चर्चाएं चलेंगी, अब सीधा माँ के बाद अब हमारे पास में शब्द आएगा विसर्ग, और विसर्ग का आगे की प्रक्रिया हमारे बीच में चालू हो जाएगी। उसकी चर्चा हम करेंगे अगले सत्र में। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि पूर्णता को प्राप्त होती है। माने व्यंजन संधि में मकार है अंत में, वहीं तक की सीमाएं निर्धारित हैं। या हो, माँ के बाद में आता है या, वा, रा, ला, इनके होने पर कुछ भी काम नहीं होता है। और सा, इनके होने पर भी कुछ काम नहीं होता है। और हा हो, उसको भी कुछ काम नहीं होता है। हाँ, होगा जब जब आगे कोई विशेष संधि का वातावरण हमारे बीच में आएगा, तब उस प्रकार की कोई व्यवस्था बनेगी तो आगे काम हो जाएगा, जिसको नया आदेश कहा जाएगा। अब यहाँ पर मकार से होने वाले पर रूप वर्गे तदवर्ग पंचमम वा, इस 93 नंबर के सूत्र को याद रखेंगे। ये विकल्प से काम करता है, और जब आप आदेश करेंगे तो उस प्रकार का लिपि आपको लिखना पड़ेगी, और जब उस प्रकार की लिपि होगी तो आपको उस प्रकार का उच्चारण करना है। और यदि आपने अनुस्वार लिखा हुआ है तो अनुस्वार को आपको त्वम करोसी, त्वम तरसी, त्वम टीक से, त्वम चरसी, त्वम करोसी, ऐसा ही उच्चारण आपको करना है। नहीं तो आप सामने ऊपर अनुस्वार बैठा लें और उच्चारण करने लगे त्वन तरसी, आप ऊपर अनुस्वार बनाए हैं और बोलने लगे त्वन टीक से, आपने ऊपर अनुस्वार बनाया है बोलने लगे त्वन चरसी, ऐसा करना उचित नहीं है। अब माँ के साथ में व्यंजन संधि पूर्ण हो गई। अब कल अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे विसर्ग संधि, यानी कि पंच संधि जो कहलाती है। उसमें पंच संधि में पहली संधि है स्वर संधि। उस स्वर संधि में अन्य भेद आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आती है प्रकृति भाव संधि, और उसके बाद में आती है व्यंजन संधि। अब चलेगी विसर्जनीय संधि और स्यादी संधि। माने सादी जो आदेश होता है उसको स्यादी संधि कहेंगे। और ये विसर्ग संधि बहुत, सभी वैसे संधियां तो पूरी ही काम की हैं। संस्कृत साहित्य को, संस्कृत छंदों को, संस्कृत श्लोकों को यदि आपको पढ़ना है और पढ़ के अर्थ लगाना है तो कम से कम आपको पंच संधि का अध्ययन स्मरण में जरूर रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं, अगर उनको जैन दर्शन का सही अध्ययन करना है, मूल ग्रंथों से अध्ययन करना है, तो ये पंच संधि में
जो सूत्र हैं 124, इन सूत्रों की तैयारी आपको रखना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा